विभिन्न कल्चर्स को दर्शा रही हैं हमारी ये सुपर मॉडल्स। मैं यहां पे नाम लूंगा, एक बार जोरदार तालियां हमारे सुपर मॉडल्स के लिए। हमारे साथ हमारे सभी सम्मानित अतिथि गणों का सानिध्य हमें प्राप्त हो चुका है। डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग 4.0 के इस भव्य संस्करण के आज के ड्राफ्ट डे हेतु हमारे साथ मौजूद हैं सम्मानित अतिथि गणों की लिस्ट में बहुत ही सम्मानित श्री राजेश शर्मा जी, मुख्य अतिथि, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग देहरादून। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री राजेश शर्मा सर का। हमारे साथ मौजूद हैं श्री वीरेंद्र गोस्वामी जी, निदेशक इंडियाज गो। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा और सभी सम्मानित फ्रेंचाइजी ओनर्स से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप अभिनंदन करेंगे हमारे सभी अतिथि गणों का। हमारे साथ मेहमानों की फहरिस्त में जुड़ चुके हैं श्री राम स्वरूप यादव जी, निदेशक अग्रवाल कैटरर्स। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत यहां पे पूरी कार्यकारिणी की ओर से करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुमित अग्रवाल जी, सह निदेशक अग्रवाल कैटरर्स। मेहमानों की फहरिस्त में डॉक्टर शिव कुमार दादर जी, प्रमुख प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैनू ग्लोबोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुशील कुमार सैनी जी, ब्रांच मैनेजर रिलायंस निपिन लाइफ इंश्योरेंस। उनका साथ दे रहे हैं श्री संजय सिंह जी, राइजिंग उत्तराखंड क्रिकेट उत्तराखंड से हमारे बहुत ही सम्मानित अतिथि। मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनिल नेगी जी, जो एक ऑनर के रूप में भी मौजूद हैं सचिवालय रॉयल रेंजर्स से। साथ में मौजूद हैं मिस्टर कुलदीप, जो कि प्रतिनिधि के तौर पे जुड़े हैं ग्राफिक एरा हॉस्पिटल देहरादून से, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। साथ में मौजूद हैं श्री अलंकार गौतम, रिनाउंड नेम इन द एरिया ऑफ कमेंट्री, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजेश शर्मा जी, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। साथ में मौजूद हैं श्री रमेश उपाध्याय जी, जो कि हमारे पूर्व फ्रेंचाइजी ओनर्स की लिस्ट में मौजूद हैं इरिगेशन फिनिक्स से, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। वेलकम टू द मोस्ट थ्रिलिंग, हार्ट रेसिंग एंड एब्सोल्युटली unmissable event of the year, Department Premier League 4.0, the draft day. I'm thrilled to see each and every one of you here today. I deeply appreciate all lovely and beautiful franchisee teams of DPL 4.0 for making this event a huge success. On behalf of entire DCDCU, we comprehend your requirement and is committed to promise an entertaining and healthy sport event to you all. I, Perv Semwal, on behalf of my entire team, DCDCU, want to sincerely acknowledge the efforts of all the team franchisees, all the players, our broadcaster, crew, and most importantly, the players and the lovely audience watching us live and showering their love and blessings on the event and making it grand. वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही तो था डीसीडीसीयू का सफर, डीपीएल के पहले संस्करण से अब तक का सफर। क्या कभी किसी ने सोचा था कि विभागीय क्रिकेट कभी इस तरह साकार होगा? डीसीडीसीयू की सोच और सभी पदाधिकारियों का सकारात्मक तालमेल ही था जिसने विभागीय क्रिकेट को इस मंच पर खड़ा किया। मैं यही कहूंगा कि दुनिया लगा सकी ना मेरे कद का अंदाजा, मैं आसमां हूं मगर सर झुका के चलता हूं। सिर्फ यही दो शब्द कहेंगे डीसीडीसीयू के लिए। और मेहमानों की फहरिस्त में मैं माफी चाहूंगा, एक नाम मैं यहां पे भूल रहा हूं और मैं यहां से जरूर लेना चाहूंगा। बहुत ही सम्मानित हमारे बहुत ही पूजनीय संरक्षक डीसीडीसीयू श्री संतोष बडोनी सर का भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। वो भी हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं। दोस्तों, डीपीएल डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग के सभी संस्करणों में आपने देखा जो सोच रही है डीसीडीसीयू की, वो हमेशा से एक अग्रणीय सोच रही है।
सरकार की लाभकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु, लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जलवायु परिवर्तन और उस पर जागरूकता के लिए इस साल की थीम डेडिकेट रहेगी। कुछ उसी क्रम में आप देख रहे हैं हमारे आज के सुपर मॉडल्स जो लोक संस्कृति को संरक्षित करते हुए दिख रहे हैं और इस थीम पर आज के इस ड्राफ्ट डे पर चार चांद लगा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और उसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को एंकर के रूप में, जी हां, नन अदर देन वेरी स्वीट एंड वेरी टैलेंटेड आरुषि जोशी, जो कि बिटिया हैं हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जोशी जी की। जोरदार तालियां। मैं स्वागत करूंगा आरुषि का कि आरुषि आप आए और एक छोटा सा यहां पे संबोधन जरूर दें इस ऑक्शन की प्रक्रिया में। Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to be a part of DPL family. Good afternoon, DPL family. स्वागत है आपका DPL 4.0 में। आज की शाम है बहुत खास, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑक्शन नहीं बल्कि एक सफर की शुरुआत है, जहां टीम्स अपनी ड्रीम स्क्वाड बनाएगी और ट्रॉफी के लिए टकराएगी। This is not just an auction, this is where the battle of best begins. DPL समिति अपने खेल आयोजनों के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोड सेफ्टी जल ही जीवन है के आधार पर जल संरक्षण का प्रचार प्रसार करना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना, खाना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, जलवायु की रोकथाम हेतु वृक्ष लगाएं, जंगलों को आग से बचाएं, नशा मुक्ति भारत अभियान, सुकन्या समृद्धि आदि योजनाओं का भव्य रूप से प्रचार प्रसार करना, खेलेगा इंडिया फिट रहेगा इंडिया मूवमेंट के गत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा साथ ही राज्य की लोक संस्कृति को बढ़ाने पर भी बल देने का कार्य इस समिति का उद्देश्य है। DPL हर साल एक थीम के साथ आता है। 2022 में DPL 1.0 की शुरुआत हुई थी, जिसका मोटिव था स्वच्छ भारत अभियान। DPL 2023 में 2.0 की, जिसका उद्देश्य था माँ के ऊपर माँ का सम्मान। DPL 3 2024 में कराया गया, जिसका मोटिव था वुमेन एम्पावरमेंट, कि कैसे एक महिला को सम्मान और महत्व दिया जाए खेल से जोड़कर। अब जो DPL 4.0 है जो 2025 में करवाया गया है, उसका जो मोटिव है या जो उसका थीम है वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में कितने हमारी आपदाएं आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जितनी भी फसलें हैं वो खराब होती जा रही है, जितने भी किसान भाई बहन हैं वो भी कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हमारे कितने सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान सिर्फ ये है, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण घटाओ, धरती बचाओ, भविष्य सजाओ। यही इस बार की थीम है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सर टू कम ऑन द स्टेज। थैंक यू आरुषि। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में चलने से पहले मैं फिर से माफी मांगना चाहूंगा और नाम लेना चाहूंगा उस शख्स का जिसके कारण इस आयोजन को हम यहां सफलतापूर्वक आयोजित करने में सफल रहे हैं। जी हां, नन अदर देन हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राहुल भंड सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि सर इस समय प्रदेश संयोजक हैं MSME जो हमारा उत्तराखंड में है, और GST रिफॉर्म्स के बारे में जब हमने विचार सुने राहुल सर के, तो हमें एक बहुत बड़ी जागरूकता मिली GST रिफॉर्म्स के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि जब अपने विचारों से हमें आशीर्वाद प्रदान किया राहुल सर ने, तो हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम
कटिबद्ध रहेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स के प्रचार प्रसार के लिए भी, क्योंकि डीसीडीसीयू जाना जाता है इस प्रकार की लाभकारी योजनाओं को प्रचार और प्रसारित करने के लिए। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा राहुल सर का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का कि आपके द्वारा जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म्स को लागू करके एक लाभकारी योजनाएं और जिस प्रकार का लाभ दिया गया है कॉमन एक जनमानस को, उसके लिए पूरा डीसीडीसीयू परिवार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। और हम कटिबद्ध हैं कि जहां जहां हम मंच पे जाएंगे इस जीएसटी रिफॉर्म्स और उसके लाभों को हम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक स्वागत एवं अभिनंदन पूरी कार्यकारिणी की ओर से। फिलहाल आगे चलते हैं, नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम। मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं आज के मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे साथ अपना सानिध्य लगातार हमें उपलब्ध करा रहे हैं। एक बहुत ही डैशिंग स्पोर्ट्समैन है। आपने बॉक्स क्रिकेट में जलवा देखा सर का, जिस प्रकार से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। जी हां, नन अदर देन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री राजेश शर्मा जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। जोरदार तालियां सर के लिए। मैं निवेदन करूंगा सचिव डीसीडीसीयू सम्मानित श्री सत्येंद्र रावत जी से कि आप मंच पे आएंगे और सर से निवेदन करूंगा कि सर प्लीज आप मंच पर आएं और जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं उसको पूरा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां। श्री राजेश शर्मा सर मुख्य अतिथि आज के इस ड्राफ्ट डे के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा राजेश सर का, और निवेदन करूंगा श्री सत्येंद्र रावत जी से कि पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। सत्येंद्र रावत सचिव डीसीडीसीयू। इसी क्रम में निवेदन करूंगा अध्यक्ष डीसीडीसीयू श्री राकेश जोशी जी से कि आप आएंगे और एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश शर्मा सर को। धन्यवाद सर। मेरा निवेदन रहेगा आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसी क्रम में निवेदन करूंगा श्री भानु रावत जी से कि आप मंच पे आएंगे और सम्मानित करेंगे। श्री वीरेंद्र गोस्वामी सर से निवेदन करूंगा कि मंच पे आएंगे वीरेंद्र गोस्वामी जी, डायरेक्टर इंडियाज गो, और निवेदन करूंगा भानु रावत जी से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे श्री वीरेंद्र गोस्वामी जी को। पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और इस क्रम में साथ देंगे श्री लोकेश नौटियाल जी। मैं चाहूंगा मंच पर आएंगे लोकेश नौटियाल जी और एक प्रतीक चिन्ह हमारे साथ मौजूद हैं श्री राहुल देव धड़ सर, प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा। मैं सर से निवेदन करूंगा सर आप मंच पर आएंगे। निवेदन करूंगा सर से कि मंच पर आएंगे और निवेदन करूंगा अपनी कार्यकारिणी के हमारे ऑडिटर श्री हिमांशु जी से कि आप एक पुष्प दे दो। श्री लोकेश नौटियाल जी से कि पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे श्री राहुल देव धड़ सर को। इस क्रम में निवेदन करूंगा श्री हिमांशु जी से कि आप आएं और प्रतीक चिन्ह भेंट करें राहुल सर को। सर हमारे मेहमानों की फहरिस्त में हमारे साथ लगातार अपना सानिध्य बनाए हुए हैं डॉक्टर शिव कुमार दादर जी, प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैनू ग्लोबटेक प्राइवेट लिमिटेड, और
मैं बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया पार्टनर के साथ रूप में भी जुड़े हैं। लगातार जो सोशल मीडिया पे आपको डीपीएल के संबंधित पोस्ट दिख रहे होंगे, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार दादर जी के लिए और निवेदन करूंगा सर मंच पे आप आएंगे और इस क्रम में निवेदन करूंगा हमारे चीफ सिलेक्टर अरुण राणा सर से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे डॉक्टर शिव कुमार दादर जी को। इस क्रम में निवेदन करूंगा श्री मनीष गुरुंग, यदि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ सिलेक्टर श्री मनीष गुरुंग सर, हमारे एक लीजेंड क्रिकेटर। एक बार जोरदार तालियां मनीष गुरुंग सर के लिए कि आप आएंगे मंच पे और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर शिव कुमार दादर जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। Thank you, sir. You can please join your space, and in the list ahead, we have with us honored dignitary Mr. Sushil Kumar Saini, the branch manager, Reliance Nippon Life Insurance. I would like, sir, to please come up on the stage, and to do the honor, I would like to request Mr. Prashant Best, the owner of Food Warriors and our treasurer. गौरव चौधरी गिन्नी भाई भी पहुंच गए, डोईवाला ब्लॉक के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख। To do the honor with a esteemed memento, I would like to request Mr. Vipin Tomar, the esteemed owner of JB Warriors and our honorable member of DCDCU, to present a token of love to Mr. Sushil Kumar Saini. Well, in the series moving ahead, we have with us very charming Mr. Sanjay Singh from Rising Uttarakhand Cricket. A huge round of applause for him, and I would like him to please come up on the stage. And to do the honor, I would like to invite Mr. Dinesh Badwalji, our honorable member of DCDCU, to please offer a bouquet of love to Mr. Sanjay Singh. हमारे मेहमानों की फहरिस्त में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरव सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख डोईवाला। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर गौरव सिंह जी का। एंड मीनवाइल कमिंग ऑन द स्टेज, थैंक यू बडवाल जी। मैं निवेदन करूंगा संजय सिंह जी से कि आप वहीं मौजूद रहेंगे। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अरुण राणा सर टू प्लीज हैंड ओवर अ टोकन ऑफ लव टू मिस्टर संजय सिंह। थैंक यू संजय सर। वी हैव इन द लिस्ट हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे चीफ पैट्रन डीसीडीसीयू श्री संतोष बडोनी सर। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां, क्योंकि जितना जोश और जितनी ऊर्जा हमें सर से मिलती है मुझे लगता है वो कहीं नहीं मिलती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा सर का कि इस मौके पे आप हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको आमंत्रित करूंगा सर कि आप स्टेज पर आएंगे सम्मानित श्री संतोष बडोनी सर। एंड मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि आप चीफ पैट्रन श्री संतोष बडोनी सर को स्कॉट करेंगे हमारे मंच तक। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। एंड इन द सीरीज मैं निवेदन करूंगा बहुत ही सम्मानित, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही चुलबुले मेरे लिए तो मैं कहूंगा, क्योंकि हम हर तरह की चीज शेयर करते हैं, लेकिन बहुत ही डैशिंग कप्तान और ओनर के रूप में मौजूद श्री अनिल नेगी सर से कि आप आएंगे और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे संतोष बडोनी सर को।
थैंक यू सर, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और अब इस क्रम में आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राफिक एरा हॉस्पिटल से सम्मानित उनके प्रतिनिधि श्री कुलदीप जी। मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि सर आप मंच पर आएंगे और हमारे अध्यक्ष जी खुद उन्हें एस्कॉर्ट करके मंच पर ला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। टू डू द ऑनर मैं निवेदन करूंगा हमारे डीसीडीसीयू फुटबॉल विंग कन्वीनर मिस्टर रघुवीर बिष्ट जी से कि पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे मिस्टर कुलदीप जी को। इस क्रम में निवेदन करूंगा मिस्टर हिमांशु द ऑडिटर डीसीडीसीयू टू प्लीज प्रेजेंट अ बुके ऑफ a token of appreciation, a memento to Mr. Kuldeep. हमारे मेहमानों की फहरिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं सम्मानित श्री गौरव सिंह सर, ब्लॉक प्रमुख डोईवाला। मैं निवेदन करूंगा सर से कि मंच पर आएंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे श्री गौरव सिंह सर। श्री गौरव सर, और निवेदन करूंगा सचिव डीसीडीसीयू श्री सतेंद्र रावत जी से कि पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री गौरव सिंह जी को। इस क्रम में निवेदन करूंगा विकास रावत जी से कि आप आए और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में A moment to remember। हमारे साथ हमारे मेहमानों की फहरिस्त में मौजूद हैं सम्मानित राजेश शर्मा सर, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश सर से कि आप मंच पर आएं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और इस क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री लोकेश नौटियाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीसीडीसीयू, कि आप आएंगे और प्रतीक चिन्ह सर प्लीज। इस क्रम में चलते हैं। निवेदन करूंगा प्रशांत बिष्ट जी, कोषाध्यक्ष डीसीडीसीयू, कि आप आएं और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। थैंक यू प्रशांत बिष्ट जी। हमारी इस अगली लिस्ट में नाम है मिस्टर रमेश उपाध्याय। जी हां, वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड कैप्टन एंड ओनर ऑफ इरिगेशन फिनिक्स। हमारे हर संस्करण में इरिगेशन का साथ मिला हमें, और उसके पीछे जो हाथ था वो थे रमेश उपाध्याय जी। जोरदार तालियां इरिगेशन फिनिक्स के हमारे पूर्व फ्रेंचाइजी ओनर श्री रमेश उपाध्याय जी। मैं निवेदन करूंगा टू डू द ऑनर सतेंद्र रावत जी से कि आप आए और पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे श्री रमेश उपाध्याय जी को। इस क्रम में निवेदन करूंगा श्री अरुण राणा सर, हमारे सेलेक्टर डीसीडीसीयू, टू काइंडली प्रेजेंट अ टोकन ऑफ लव, अ मोमेंटो टू रमेश उपाध्याय सर। हमारे मेहमानों की फहरिस्त में हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सम्मानित, हमारे हर एडिशन में जो हमें खाने का लाजवाब स्वाद मिला, जी हां सिर्फ इनके कारण। हमारे साथ मौजूद है सम्मानित श्री राम स्वरूप यादव जी, निदेशक अग्रवाल कैटरर्स। जोरदार तालियां। और अध्यक्ष जी से ही निवेदन करूंगा कि आप आएंगे, उनको लेकर मंच पर बढ़ाएंगे हमारे इस कार्यक्रम की शोभा और उनको पुष्पगुच्छ से सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में निवेदन करूंगा सचिव
डीसीडीसीयू श्री सत्येंद्र रावत जी से कि एक मोमेंटो भेंट करेंगे श्री रामस्वरूप यादव जी को। हमारे मेहमानों की फहरिस्त में बहुत ही सम्मानित हमारे जो अगले मेहमान हैं, हमारे अगले अतिथि हैं श्री सुमित अग्रवाल सर, सह निदेशक अग्रवाल केटरर्स। मैं निवेदन करूंगा सर से कि आप मंच पर आएंगे और इस क्रम में निवेदन करूंगा सचिव डीसीडीसीयू श्री सत्येंद्र रावत जी से कि पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे श्री सुमित अग्रवाल जी को। इस क्रम में आमंत्रित करूंगा रघुवीर बिष्ट जी को कि प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे हमारे बहुत ही सम्मानित अतिथि श्री अग्रवाल जी को। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे वो अतिथि शायद जिनकी आवाज के बगैर क्रिकेट कभी पूरा ना हो। जी हां, सम्मानित अलंकार गौतम जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, अलंकार गौतम जी, मैं चाहूंगा आपको कि आप मंच पर आएंगे और निवेदन करूंगा श्री विकास रावत जी से कि पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे श्री अलंकार गौतम जी को। और इस क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे लीजेंड मनीष गुरुंग सर को कि सर आप आएंगे और एक लीजेंड, यदि एक लीजेंड को सम्मानित करे तो उसके कहने ही क्या। जी हां, मनीष गुरुंग सर सम्मानित करेंगे प्रतीक चिन्ह के साथ हमारे लीजेंड कमेंटेटर अलंकार गौतम सर को। छुटा तो नहीं ना कोई? दीप प्रज्वलित करवाओगे तुम? हमारे साथ मौजूद हैं मेहमानों की फहरिस्त में एक और नाम और बहुत ही सम्मानित नाम। जी हां, शायद ही किसी आयोजन में उनके बगैर शायद डीसीडीसी का काम चले और वो हमारे साथ मौजूद हैं श्री विनोद मंगाई जी, निदेशक हंसा कल्चरल ग्रुप। मैं आमंत्रित करूंगा श्री विनोद मंगाई जी को कि आप मंच पर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजू मंगाई जी, इंदु मंगाई जी, जी हां मिसेस इंदु मंगाई, जिनका लगातार सपोर्ट डीसीडीसी को मिलता है। मैं मैम से निवेदन करूंगा आप मंच पर आएंगे और निवेदन करूंगा आरुषि से कि आप आएंगे और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे इंदु मंगाई जी को। इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने लेग वर्क से, अपनी मेहनत से हमारे डीपीएल के इस चौथे संस्करण को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, नन अदर देन बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष डीसीडीसीयू श्री राकेश जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आएंगे और निवेदन करूंगा सभी फ्रेंचाइजी टीम्स के ओनर मंच पे आएंगे और सम्मानित करेंगे अध्यक्ष डीसीडीसीयू को। सभी टीम ओनर्स मैं चाहूंगा एक एक करके सभी एक साथ मंच पर आएंगे और सम्मानित करेंगे हमारे अध्यक्ष डीसीडीसीयू।
एंड अ मोमेंट टू कैप्चर। जी हां, जहां पे सभी सम्मानित टीम्स हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जोशी जी के साथ मौजूद है मंच पर और सम्मानित कर रही है हमारे वन मैन आर्मी श्री राकेश जोशी जी को। अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हां, ज्ञान और बुद्धि का दीप प्रज्वलित कर हम अपने इस आयोजन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक प्रतीकात्मक क्षण है जो अंधकार के नाश और विचार व ज्ञान के प्रज्वलन का प्रतीक है। और इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जोशी सर से कि आप हमारे आज के अतिथि गणों को लेकर आएंगे और दीप प्रज्वलन की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। श्री राकेश जोशी जी, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण जो यहां मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को यहां पे पूर्ण करेंगे। श्री राकेश जोशी जी के साथ हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण। And the music should go on. शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जी हां, हे दीप ज्योति, तुम शुभ कल्याण आरोग्य और धन संपदा प्रदान करती हो। शत्रुतापूर्ण बुद्धि का विनाश करने वाली हे दीप ज्योति, तुम्हें नमन है। और हमारे सभी देवों को यहां पर आह्वान करेंगे इस दीप प्रज्वलन के साथ, ताकि डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का यह चौथा संस्करण अपनी ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू। सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे चलेंगे। और एक महत्वपूर्ण कड़ी, जी हां, महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए भी कहूंगा कि डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का मुझे लगता है कोई भी ऐसा संस्करण नहीं है जहां पे उस शख्स ने डीपीएल में चार चांद ना लगाए हो। वो यदि कमिश्नर के रूप में हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने अपना सर्वोच्च हमारे आयोजन पे दिया। वो जब ओनर के रूप में जुड़े तो उन्होंने अपना सर्वोच्च हमारे कार्यक्रम को दिया। और वो कभी बाहर भी रहे तो उनका जो योगदान रहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। मैं उस शख्स को यहां बुलाना चाहूंगा मंच पे और निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष डीसीडीसीयू श्री राकेश जोशी जी से कि सम्मानित करेंगे हमारे उस वन मैन आर्मी श्री अनिल नेगी जी को कि आप मंच पर आएंगे और जो अविश्वसनीय सपोर्ट आपने डीसीडीसीयू को दिया है उसके लिए हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप जिस सम्मान के हकदार हैं वो हम यहां पे आपको जरूर देना चाहेंगे। जोरदार तालियां अनिल नेगी जी के लिए।
धन्यवाद to the one-man army, Mr. Anil Negi sir. And moving ahead, now the very important phase of Department Premier League. जी हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है यदि वो लोग हमारे साथ ना जुड़ते तो शायद डीपीएल की ये सोच अधूरी रहती। एक बार जोरदार तालियां सभी फ्रेंचाइजी टीम्स के लिए और उनके सम्मानित ओनर्स के लिए। एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी हैव टू पे आवर रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल टीम कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रेंचाइजी कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द ऑल टीम्स। मैं इस क्रम में निवेदन करूंगा सचिव डीसीडीसीयू श्री सतेंद्र रावत जी से कि सबसे पहले हमारी जो इस प्रतियोगिता की सम्मानित टीम है उसको सम्मानित करेंगे। एंड द फर्स्ट इन द लिस्ट इज टीम टेक्स फ्रीकर्स। मैं निवेदन करूंगा भानु रावत जी से कि आप मंच पे आएंगे। भानु रावत जी और उनके साथ में जो ओनरशिप का टीम है, कोऑर्डिनेशन का टीम है, सम्मानित विजेंद्र गोस्वामी जी। जी हां, मैं निवेदन करूंगा हमारी हंसा ग्रुप की सुपर मॉडल्स आज की। जी हां, सुपर मॉडल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने 4 चांद लगाए हैं इस कार्यक्रम पे। मैं निवेदन करूंगा एक एक करके आप आएंगे और सम्मानित करेंगे हमारी टीम फ्रेंचाइजी ओनर्स को। वी हैव इन द लिस्ट विजेंद्र गोस्वामी जी, राजेश शर्मा जी, भानु रावत जी, जहां पे उनके आइकन प्लेयर के रूप में मौजूद हैं आशीष गुसाई और सतेंद्र रावत जी। मैं निवेदन करूंगा टीम ओनर टेक्स फ्रीकर्स to please kindly come up on the stage. कोट और वो ये नहीं, ये क्यों दे रहे हो अभी? ये तो जर्सी के टाइम पे देना है, जर्सी। चलो दे दो। और ये यहां पे एक तरीके से जर्सी लॉन्च भी है और ये इनके लोगों का भी अनावरण है। टीम टेक्स फ्रीकर्स, आपका गुड नेम? जी हां, बिल्कुल सम्मानित कर रही हैं मिस दिव्या। एक बार जोरदार तालियां दिव्या के लिए। यहां पे हमारी कल्चरल रिच हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड को दर्शा रही हैं दिव्या। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजेंद्र गोस्वामी जी। And the logo of Tex Fleekers has been revealed up by Divya and Vijendra Goswami ji. मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री दिव्या से कि एक हमारा टीम ब्लेजर भी गिफ्ट करेंगे विजेंद्र गोस्वामी जी को। इन द लिस्ट मैं निवेदन करूंगा एक प्रतीक चिन्ह भी यहां पे दिया जाएगा डीसीडीसीयू की पूरी कार्यकारिणी की ओर से। और दिव्या यहां पे ऑनर कर रही हैं। जी हां, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। जी हां, बात लोक संस्कृति की हो तो डीसीडीसीयू किसी से कम नहीं। थैंक यू विजेंद्र गोस्वामी सर, थैंक यू भानु रावत सर। एंड The next team in the list is Royal। जी हां, बिल्कुल रॉयल पकड़ और रॉयल रुतबा, सचिवालय रॉयल रेंजर्स। एंड मैं निवेदन करूंगा यहां पे टीम ओनर सचिवालय रॉयल रेंजर्स मंच पर आएंगे और निवेदन करूंगा हमारी नेक्स्ट सुपर मॉडल मंच पर आएंगी। नाम जी हां, वेरी चार्मिंग श्वेता जी ऑनर करेंगी रॉयल रेंजर्स को। और जो रॉयल रुतबा है इस टीम का, a token of appreciation, a gift to remember and a moment to cherish to सचिवालय रॉयल रेंजर्स। और ऑनर कर रही हैं श्वेता। जोरदार तालियां श्वेता के लिए।
नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव अ वेरी प्राउड टीम। जी हां, एक बार के विनर और बहुत ही कूल ओनर के साथ। जी हां, फूड वॉरियर्स नेक्स्ट इन द लिस्ट। I would like to request the team owners and coordinators of Food Warriors to please kindly come up on the stage. Food Warriors, इनका यहां पे लोगो और रिवील करने के लिए हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं बहुत ही चार्मिंग एंड इनोसेंट सुपर मॉडल ऑफ उत्तराखंड दुर्गा सागर। जोरदार तालियां। यहां पे लोगो रिवील होता हुआ सम्मान के रूप में टीम ब्लेजर यहां पे दिया गया है डीसीडीसी के प्रतिनिधि के तौर पे दुर्गा सागर जी द्वारा। और यहां पे अ मोमेंट टू चेरिश फॉर फूड वॉरियर्स। थैंक यू दुर्गा, थैंक यू बिश जी। नेक्स्ट टीम इन द लिस्ट वी हैव अ वेरी roaring personality indeed, ट्रेजरी टाइगर्स इन द लिस्ट। जोरदार तालियां इस टीम के लिए। और बहुत ही सम्मानित, बहुत ही कूल मिस्टर योगेंद्र कुमार। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती हुई हेलो और ऑनर करेंगी मिस भारती। ऑनर्स के रूप में मौजूद हैं मिस्टर योगेंद्र एंड हिज कलीग मिस्टर शरद कुमार। जी हां, जोरदार तालियां मिस्टर योगेंद्र और शरद कुमार जी के लिए। यहां पे ट्रेजरी टाइगर्स का ये शानदार लोगो रिवील करते हुए जहां पे आप देख रहे हैं टाइगर का रोर। तो इस टीम से जरूर बचना होगा सभी टीम्स को, क्योंकि मौजूद है यहां पे ट्रेजरी टाइगर्स। यहां पे सम्मानित किया गया है भारती के द्वारा एक सम्मानित ब्लेजर यहां पे एक टोकन के रूप में दिया जा रहा है। और निवेदन करूंगा मोमेंट ऑफ एप्रिसिएशन, अ गिफ्ट ऑफ लव, ब्यूटीफुल मोमेंटो टू द प्राउड कोऑर्डिनेटर्स ऑफ ट्रेजरी टाइगर्स। मैं चाहूंगा तालियां अगर बजती रहें तो ये जोश और भी बढ़ेगा। थैंक यू भारती, थैंक यू मिस्टर योगेंद्र, मिस्टर शरद। यू कैन come to your place and next team in the list is very dashing। जी हां, JB Warriors Jal Shakti and the proud coordinator Mr. Vipin Tomar, Mr. Devraj। A very dashing team and a strong contender of the title, JB Warriors Jal Shakti. We have with us Honorable Mr. Vipin Tomar and Devraj from Jal Shakti. A beautiful logo with the tiger roar, JB Warriors Jal Shakti। आप शेर की दहाड़ देख सकते हैं, आप डैशिंग कोऑर्डिनेटर्स की दहाड़ देख सकते हैं, और एक किस प्रकार से टूर्नामेंट घटेगा आप उनका एटीट्यूड देख सकते हैं। डैशिंग जेबी वॉरियर जल शक्ति। और यहां पे टीम ब्लेजर दिया जा रहा है फ्रॉम वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल दीपांजलि के द्वारा। जोरदार तालियां दीपांजलि के लिए। एंड अ मोमेंट ऑफ अप्रिशिएशन Thank you, Dipanjali. Thank you, Devraj. Thank you, Vipin. Now, the next team, yes, we have definitely the new one, but very dashing team, Cooperative Spartans in the list. And a very dashing team coordinator, Mr. Praveen Dubey, जो हमें याद दिलाते हैं क्रिकेट के बेन स्टोक्स की। मिस्टर प्रवीण दुबे पहले संस्करण में टीम इरिगेशन फिनिक्स का हिस्सा थे प्रवीण दुबे, लेकिन इस बार आए हैं कोऑपरेटिव स्पार्टन्स के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही चार्मिंग मिस आरती, जो ऑनर कर रही हैं सम्मानित
कोऑपरेटिव स्पार्टन्स को, बहुत ही शानदार लोगो जो याद दिला रहा है इंग्लैंड के लोगों को। थोड़ा थोड़ा सा इंग्लैंड का लोगो यहां पे कॉपी मुझे लगता है, लेकिन बहुत ही डैशिंग लोगो मुझे लगता है। और ये टीम भी बहुत डैशिंग है। सम्मानित ओनर्स हमारे साथ मौजूद हैं यहां पे, टीम ब्लेजर और टीम लोगो का रिवील। और निवेदन करूंगा प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगी आरती हमारे दोनों ही सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स को। जोरदार तालियां टीम कोऑपरेटिव स्पार्टन्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट टीम इन द लिस्ट, और वो शख्सियत जो इस टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत ही कूल, बहुत ही ओपन माइंडेड, जिन्होंने हमें भी बहुत कुछ सिखाया, जो दुनिया को सिखा रहे हैं। जी हां, नन अदर देन द यूनाइटेड टीचर्स, द विजडम वॉरियर्स। स्वागत करेंगे इस टीम का। वेरी डैशिंग बसंत डंडरियाल जी, जोरदार तालियां। A very beautiful dashing logo of United Teachers, the Wisdom Warriors। और जो वर्ड यूज किया है इस टीम ने, विजडम वॉरियर्स, विजडम बिल्कुल बनती है इस टीम के साथ। और मुझे लगता है फेयर प्ले के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, लेकिन टाइटल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेगी विजडम वॉरियर्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेजेंट कर रही हैं मीनाक्षी रावत, तो वेरी चार्मिंग मीनाक्षी रावत। और यहां पे a moment of appreciation and a token of love from the whole of DCDCU, Department Cricket Development Committee of Uttarakhand। जोरदार तालियां टीम यूनाइटेड टीचर्स, दी विजडम वॉरियर्स के लिए। थैंक यू बसंत डंडरियाल जी, थैंक यू रावत जी, एंड थैंक यू मीनाक्षी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी हां, इस शख्स के बारे में बताऊं, डीपीएल एंथम का जो पहला गीत था उसमें कीड़ा नाम दिया गया था। और कीड़ा इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये कीड़ा है, क्रिकेट का कीड़ा है, क्रिकेट का ऐसा व्यक्ति है, यदि क्रिकेट कहीं होगा तो ये व्यक्ति आपको ग्राउंड पे जरूर मिलेगा। जी हां, वेरी डैशिंग, वेरी इनोसेंट, दिनेश बड़वाल जी फ्रॉम द टीम एजुकेशन सुपर जायंट्स। जोरदार तालियां दिनेश बड़वाल जी और उनके कोऑर्डिनेटर्स के लिए। हमने अभी हाल ही में बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर देखा, लेकिन क्रिकेट में अगर हमें बैड्स ऑफ क्रिकेट का ट्रेलर देखेंगे तो अब आ रहे हैं दिनेश बड़वाल जी, क्योंकि ये वो शख्स है जो हर किसी को चुनौती देने के लिए सक्षम है। एजुकेशन सुपर जायंट्स, वेरी डैशिंग, शिवनाथ एंड दिनेश बड़वाल जी, जोरदार तालियां एजुकेशन सुपर जायंट्स के लिए। And a very beautiful dashing logo of Education Super Giants, revealing by Indu ma'am, sorry। मैं निवेदन करूंगा इंदु मैम से, आप गिफ्ट करेंगे मोमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड। जोरदार तालियां, शानदार ये टीम और शानदार उनका एटीट्यूड भी। लाइव नहीं हो रहा है, तो एक शॉट में ट्रॉफी तक करवा दो। लाइव नहीं हो पा रहा है, टीमों का हो गया। हाँ, ये ट्रॉफी का अनावरण करा के ना, उन्होंने निकलना है, वही कर उनका थोड़ा संबोधन करा के बाकी है ना। और अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों इस डीपीएल ड्राफ्ट 4.0 में। अभी तो शुरुआत है, अब शुरुआत के बाद बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल चलते हैं अगले क्रम में। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित आज के बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि श्री राजेश शर्मा जी, जो खुद भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और उनका जो सपोर्ट हमें मिलता रहा है। मैंने उन्हें बहुत पीछे, बहुत करीब से देखा, जो वो बैटिंग कर रहे थे, तो किस्मत से मैं उस समय कीपिंग कर रहा था, और जिस प्रकार से वो हर बॉल को टैकल कर रहे थे, तो वाकई में एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की झलक थी। और एक
इस प्रकार का क्रिकेटर अगर इस इवेंट पे आपके अतिथि के तौर पे जुड़े तो फिर कहने क्या। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री राजेश शर्मा सर से कि सर आप मंच पर आएंगे और हमारी शानदार ट्रॉफी और डीपीएल 4.0 के इस शानदार लोगो का अनावरण करेंगे। और मैं चाहूंगा सारी टीम से कि जोश यदि बरकरार रहेगा तो मुझे लगता है खेल में गर्मी बरकरार रहेगी। लोगों नीचे पहले आप रिवील करेंगे तब बुलाएंगे। और यहां पे डीपीएल 4.0 वी आर बी होल्डिंग द वेरी ब्यूटिफुल trophy of Department Premier League 4.0, the dashing and the behold trophy of this edition. जी हां, ये होगा इस बार का टारगेट। और ये ट्रॉफी किस घर जाएगी, ये ट्रॉफी किस फ्रेंचाइजी के पास जाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल मैं आमंत्रित करूंगा सभी टीम ओनर्स को कि आप आए और इस ट्रॉफी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण लम्हे को कैद करेंगे। जोरदार तालियां। सिर्फ ओनर्स के साथ जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित 8 ओनर्स, सिर्फ जो 8 सिंगल ओनर्स यहां पे ट्रॉफी के साथ रहेंगे, ओनली सिर्फ 8 ओनर्स। इनको जाना है यार, है 2 मिनट लगेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट्री वो कितनी देर की है हमारी? ज्यादा देर की नहीं है, 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट रोक लो ने बस। Only 8 owners will be there for the photo session with this trophy. सिंगल भी खिंचवा सकते हैं फोटो, ऐसा भी है, हमारे काम आएगी। गाना हेलो। ये शानदार लम्हे हैं, हर टीम चाहेगी कैद करना और बिल्कुल वही होता हुआ यहां पे इसमें। दो महत्वपूर्ण
संदेश मैं आपको देना चाहूंगा। एक कि थोड़ा सा लाइव में हमें यहां पे टेक्निकल थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई है, तो वहां पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे ताकि जो महत्वपूर्ण हमारी जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो कंटिन्यू हमें लाइव पे मिल जाए और एक इतिहास हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहां से निकलना है। उनका सानिध्य हमें इस कार्यक्रम में मिला, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात। तो उसके लिए मैं चाहूंगा सर से कि सर आप यहां आएंगे, मंच पे आएंगे, आपसे बस थोड़ा सा समय और लेंगे और डीपीएल का जो इस साल का जो एंथम है, जो गीत है, उसको लॉन्च करेंगे सर। डीपीएल सॉन्ग फाइलों से मैदान तक। हाँ, कोई नहीं, वो मैंने बता दिया। फाइलों से मैदान तक को लॉन्च करेंगे सर। मैं सर को बता दूं कि सर ये गीत जो है मेरे द्वारा लिखा भी गया है, मेरे द्वारा कंपोज भी किया गया है। इससे पहले भी मुझे मौका मिला डीपीएल के तीनों सॉन्ग्स बनाने का। जो मेरा पुत्र है वो थोड़ा सा संगीत में उसकी रुचि है, तो उसके द्वारा ये गाना फिर से गाया गया है। इससे पहले जो क्रिकेट का जेंटलमैन था वो भी उसके द्वारा गाया गया था। इस बार भी एक छोटा सा प्रयास है। मैं गाने के बारे में बता दूं कि जो हमारी सेंट्रल थीम है, जो हमारे पहले संस्करण से जो हमने थीम रखी थी, फाइलों से मैदान तक, अब चौथे एडिशन में उसी लिरिक्स के नाम से ये गीत हम पब्लिश करने जा रहे हैं। लिरिक्स पे आप ध्यान देंगे, एक जोशीला संदेश, जो खिलाड़ी हैं उनकी जो सोच है उसको दर्शाता हुआ ये गीत होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे उम्मीद रहेगी कि थोड़ा सा यहां पे डांस भी होगा। हमारी सुपर मॉडल्स मौजूद हैं, हमारे प्लेयर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि क्रिकेटर और खिलाड़ी मुझे लगता है कलाकार भी होता है। तो यहां पे अगर आपको वो गाना अच्छा लगेगा, हल्का सा भी आपको लगेगा कि मैंने जस्टिफाई किया है डीपीएल एंथम को, तो मैं चाहूंगा जरूर कि आप डांस यहां पे जरूर करेंगे। और डीपीएल का ये एंथम मैं सर से चाहूंगा कि आप पब्लिश करेंगे सर। डीपीएल एंथम, डीपीएल सॉन्ग 2025 फाइलों से मैदान तक। थैंक यू। फिलहाल इसका ये ऑडियो वर्जन, वीडियो जल्दी शूट होगा। गेम दिखाना है तो जिगर पिच पे रख दे, गेम दिखाना है तो जिगर पिच पे रख दे। नमस्कार दोस्तों, फाइलों से मैदान के सफर में आपको लिए चलते हैं डीपीएल के उस महाकुंभ में, जहां पर्यावरण की सोच के साथ टकराती दिखेंगी ये शानदार 8 टीम्स। खुद के दिल की सुन के, सपने दिल के बुन के, खुद के दिल की सुन के, सपने दिल के बुन के, कुछ करके दिखाना है तो हट के जरा कुछ कर दे। गेम दिखाना है तो जिगर पिच पे रख दे। Play the way
मैदान तक, मैदान से दिल तक। तेरी ही रातें, तेरे ही दिन है, तेरे ही दिन है, तेरी ही रातें, तेरे वो जज्बे, तू ही तो जाने, तेरी वो मेहनत, तेरे पसीने, खुद की धुन पे तू, खुद से खुद को जाने, तेरी ही धुन पे तू, खुद से खुद को जाने। गेम दिखाना है तो जिगर पिच पे रख दे, गेम दिखाना है तो जिगर पिच पे रख दे। मैदान तक, मैदान से दिल तक, दिल तक। मेरा वो मकसद, मेरा ये मौका, मेरी वो हसरत, सपना दिलों का, मेरी लड़ाई, मेरा मुकद्दर, मेरा जुनून जो चढ़ा है सर पर। अब खुद को हराना है, खुद से खुद ही लड़कर, अब गेम दिखाना है, फिगर पिच पे रख कर। चक दे बल्ले, चक दे गिल्ली, चक दे, गेम दिखाना है तो फिगर पिच पे रख दे। पायलों से मैदान तक, मैदान से दिल तक। मैच में जुनून तो बाटर्स की धार है, ये भी थोड़ी कूल फूड स्टार है। टाइगर्स की रोर और टीचर्स का जज्बा, टाइट जो शीले तो रॉयल सरकार है। बाजुओं में जोश, ग्राउंड पे लो, धरती माँ है अपनी, लेट्स गेट द स्कोर। हर गेंद में बस गीत यही गाए, जिंदगी बचानी है, पेड़ लगाए, आओ पेड़ लगाए। चक दे बल्ले, चक दे गिल्ली, चक दे बल्ले, चक दे गिल्ली, चक दे। चक दे बल्ले, चक दे। So this was the song for DPL 4.0, जहां पे यदि गेम दिखाना है तो जिगर पिच पे रख दे। जी हाँ, कुछ इन भावनाओं के साथ इस गीत को कंपोज किया और चक दे बल्ले, चक दे गिल्ली। उम्मीद है ये गीत आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा और इस पे झूमते दिखेंगे सभी खिलाड़ी। फिलहाल यहां पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ताकि टेक्निकली हम थोड़ा सा अपने को करेक्ट कर लें, ताकि लाइव में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इट्स वाटर इन वाटर आउट ब्रेक। तब तक फिर से जुड़ेंगे सेट स्पोर्ट्स लाइव के स्टूडियो के साथ। थैंक यू। हाँ, मैं बुला रहा हूं हमारे माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश सर यहां से हमसे विदा लेंगे, लेकिन मैं ये महत्वपूर्ण लम्हे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा सर से कि 2 शब्द सर इस मंच से जरूर हमें आशीर्वाद स्वरूप देंगे और उसके बाद मैं चाहूंगा कि सभी टीम्स ब्रेक लेंगी। लेकिन पहले मैं निवेदन करूंगा कि सर को ध्यान से सुनेंगे, एक मैसेज यहां पे जरूर सर देके जाना चाहेंगे। श्री राजेश शर्मा सर। सर डीसी उत्तराखंड के सभी आयोजक, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे सभी टीम के ऑनर्स और प्यारे बच्चों, और मैं एक सबको जो हमारे मंच का इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं परवेश सहवाल जी और आयुषी बिटिया, आप सबका बहुत अच्छा संचालन आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया
तो ये मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, क्योंकि क्रिकेट मेरा भी एक समय बहुत जुनून था और आज भी जुनून है, भले ही शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आप लोगों की थीम है फाइलों से मैदान तक, ये तो थीम तो ये था, मैंने अपने यहाँ पर MB से लेके मैदान तक करा था कि जो मेजरमेंट बुक है उसको छोड़े और मैदान पर भी है। तो ये बहुत अच्छा है कि इसके लिए हमारे जो राकेश जोशी जी हैं वो बहुत क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उनका सानिध्य मेरे साथ आज का नहीं है, वो पहले PWD हमारा शासन में थे, तब से मेरा उनका सानिध्य है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो क्रिकेट को इतना बढ़ावा देते हैं। और ये एक क्रिकेट एक गेम है और इसको गेम की तरह ही लेना चाहिए। हमारी यहाँ पर 8 टीम है, निश्चित रूप से एक ही टीम जीतेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेट करना। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन देखिए जब भी हम खेल के मैदान में होते हैं तो उस खेल के मैदान में हम अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। कभी कभी दिन हमारे साथ होता है, कभी कभी दिन हमारे साथ नहीं होता है। तो मैं सोचता हूं कि जो हमारा ये पूरा आयोजन है इसको आप लोग एक खेल की भांति लेंगे और अपना सब कुछ जितना बेस्ट होगा वो देंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा मुझे थीम लगी जो आप इस बार जो आपकी थीम है वो है क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज हम सब लोग जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज आज की डेट में हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज के लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी, जब लगता है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी होते हैं, जैसे अभी हम एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम सब ऑफिशियल्स हैं तो हम लोग अपने यहाँ पर पेपर बहुत वेस्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए काफी जो इसको काफी हम इसको कर सकते हैं। कम से कम हम लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, हर संभव प्रयास करें कि हमें कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़े। अगर हम लोग अपने एसीज को भी जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वृक्षारोपण हमें करता रहना चाहिए। देखिए सबसे जरूरी है क्लाइमेट चेंज में जो आज हमारे यहाँ पर दिख रहा है। एक मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, आजकल हम पहाड़ों में, हमारा हिमालय स्टेट है, आप देखेंगे कि हमारी जो ट्री लाइन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो मॉरेंस हमारे होते थे जहाँ पर बारिश नहीं होती थी वहाँ पर भी बारिश हो रही है। अगर आप देखें कि जो अभी चाहे धराली का केस हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा क्लाइमेट चेंज का था। पहले ग्लेशियर टूटते थे, लेकिन ग्लेशियर टूटते थे, एवलांच आते थे जनवरी फरवरी के महीने में, लेकिन अब आप देखेंगे कि इस समय बरसात में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे बहुत बारिश हो रही है, इसके पीछे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि हम अपने समाज को, अपने पर्यावरण को जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करें, जितना कम से कम डैमेज कर सकते हैं उतना डैमेज करें। एक बार ज़्यादा ना कहते हुए मैं पुनः आप सब लोगों को इस सफल आयोजन की जितने आयोजक हैं हमारे DCDCU वाले, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग जितने भी यहाँ पर हमारे जो 8 टीम हैं वो भी सब ऑफिशियल्स हैं, इसको बहुत सफल आयोजन बनाएंगे। सभी टीम्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी आयोजकों की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सर बिल्कुल इतना टेक्निकली मुझे लगता है यदि कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकता है हम लोगों को तो वो आप हैं, और आपका जो मैसेज है वो पूरी 8 टीम्स को मिल चुका है। और इस क्रम में DCDCU कटिबद्ध भी है, क्योंकि हम लोगों ने इस बार प्रण लिया है कि जो भी मैन ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच के जो खिलाड़ी होंगे प्रत्येक मैच के, वो उनको DCDCU की ओर से पुरस्कार के रूप में एक पेड़ से प्रोत्साहित किया जाएगा, और वो पेड़ वो एक लोकेशन पे लगा के उसका जियो टैग फोटो जो होगा हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड करेंगे। कुछ इस प्रकार की कटिबद्धता दिखाई है DCDCU ने, और इस क्लाइमेट चेंज के लिए जो इस बार की जो थीम होगी वो बहुत काबिले तारीफ होगी। एक बार जोरदार तालियां DCDCU के इस प्रण के लिए। और क्लाइमेट चेंज की इस मुहिम में मैं आप सभी सम्मानित फ्रेंचाइजी ओनर्स को, हमारे आज के उपस्थित सभी अतिथि गणों को बताना चाहूंगा कि ये जो मुहिम है सर, ये जो प्रोसेस चला है डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण का, ये बहुत पहले से हमने इसको बोना शुरू किया था। और उसी के क्रम में हमारी DCDCU की जो टीम थी उसने झड़ीपानी रोड पे ट्रैकिंग के दौरान करीब 200 पेड़ लगाए, और उन 200 पेड़ को लगाने के दौरान हमने एक डॉक्यूमेंट्री वहां पे डेवलप की, जो डॉक्यूमेंट्री मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही सम्मानित हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों की फहरिस्त में श्री मधुसूदन बलूनी सर। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, और मैं चाहूंगा सर आप मंच पर आएंगे।
मंच पर आएंगे मधुसूदन बलूनी सर, मंच पर आएंगे, हमारे मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा इस बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश सर विदा ले रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सर को यहां पे विदाई देंगे। और आपने जिस प्रकार से हमें यहां पे समय दिया, मैं निवेदन करूंगा हंसा ग्रुप इंदू मैम से कि अपने एक रिप्रेजेंटेटिव से सम्मानित करेंगे हमारे बहुत ही विशिष्ट अतिथि श्री मधुसूदन बलूनी सर का। मैं सर को चाहूंगा सर मंच पे मौजूद रहेंगे। और निवेदन करूंगा सत्येंद्र रावत जी से हंसा ग्रुप की ये हमारी सम्मानित टीम यहां मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं मधुसूदन बलूनी सर, मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में कि प्रतीक चिन्ह से भी नवाजेंगे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथि श्री बलूनी सर। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा सर से और हमारी पूरी टीम से कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और निवेदन करूंगा हमारी बैकअप टीम से कि क्लाइमेट चेंज पे जो डीसीडीसीयू की डॉक्यूमेंट्री हमने डेवलप की उसको यहां पे प्रदर्शित करने की कृपा करेंगे। डीसीडीसीयू की जो ये शानदार डॉक्यूमेंट्री, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ के हमने यहां पे एक प्रयास किया, एक जागरूकता फैलाने का जो ये प्रयास था झड़ी पानी रूट पे, उस छोटे से प्रयास को मैं चाहूंगा आप सभी ध्यान से देखेंगे और डीसीडीसीयू की इस मुहिम में आप जुड़ेंगे। टूर्नामेंट के इस अगले दौर में जब यह प्रतियोगिता जाएगी तो वहां पे जो ये थीम रहेगी क्लाइमेट चेंज पे अवेयरनेस की, उससे आप सभी जुड़ते दिखेंगे। फिलहाल मौजूद है डीसीडीसीयू की ये बहुत ही मेहनत से बनाई हुई हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। प्लीज मिट्टी डालो, मिट्टी मिट्टी। जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं और जो उत्तराखंड के लोग या वासी जो भी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा संदेश है। जैसे हम लोग ट्रैक रूट पे जंगलों में या कहीं आते हैं तो एक एक पेड़ अपने साथ लाएं, उसे लगाएं। इससे क्या है कि वातावरण शुद्ध होगा, वायु भी हमारी सही होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए जो बीमारियां जो फैलती हैं वो नहीं फैलेगी, हवा भी शुद्ध होगी, साफ होगी। और ये क्या है, हमारा जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा होगा। उत्तराखंड देवभूमि, यात्रा घर, धर्म का घर। पर इस बार भगवान के घर जाने वाले रास्ते पर मौत की घंटी बजी। 7 अगस्त 2025, एक ऐसी रात जो देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। धराली गांव, उत्तरकाशी। कुछ घंटों के अंदर गांव का आधा हिस्सा मिट्टी के नीचे दब गया। किसी ने कहा बादल फटा, किसी ने कहा लगातार बारिश की वजह से है। गवर्नमेंट ने वार्निंग भी दी। लोगों ने कहा यह हर साल होता है, इस साल भी वैसा ही होगा। पर इस साल मौत ने दरवाजा खुद खटखटाया। एक्सपर्ट ने कुछ बड़े रीजन दिए जिसके कारण यह हादसा हुआ। पहला कारण होटल एंड रिजॉर्ट, नदी के रास्तों में होटल एंड रिजॉर्ट बना दिए गए। दूसरा कारण लगातार पेड़ काट दिए गए जिसके कारण मिट्टी कमजोर हो गई थी। तो डीसीडीसीयू की इस खास मुहिम में जहां एक पेड़ मां के नाम, डीपीएल के आगाज से ठीक पहले डीसीडीसीयू की एक खास मुहिम जहां पे हम लगाने जा रहे हैं आज अपने डीपीएल की इस साल की थीम क्लाइमेट इन योर हैंड्स, यानी कि जलवायु परिवर्तन की। और एक जो हमारा इस बार का जागरूकता अभियान रहेगा डीपीएल के चलते, उसकी सोच पर आधारित इस कार्यक्रम के आज पहला दिवस, जहां पे हमारी पूरी टीम डीसीडीसीयू की अध्यक्ष श्री राकेश जोशी जी की अध्यक्षता में आज हमारे सभी साथी, एक भारतीय संरक्षण विभाग के भी जी हाँ हमारे बहुत सारे साथी आज हमारे साथ मौजूद हैं डीसीडीसीयू की इस मुहिम में। और अब यहाँ इसका हम पहला पड़ाव शुरू करने जा रहे हैं। शनशाई रिजॉर्ट
से शुरुआत होगी और जहां जहां हमें लगेगा कि यहाँ पे पेड़ की आवश्यकता है वहां पे हम जड़ी पानी रूट पे पेड़ लगाते चलेंगे। डीसीडीसी की इस मुहिम को सलाम, हैट्स ऑफ। तो डीसीडीसीयू की पूरी टीम आती हुई झड़ी पानी की तरफ। फिलहाल अभी हम यहाँ से थोड़ा ऊपर स्कूटी से चलेंगे, उसके बाद एक ट्रैक शुरू होगा जहाँ हम सीधा प्लांटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके ले जाने ना हाथों में ले जाएंगे, ज्यादा मत निकालो दीदी, एक दो और पकड़ लीजिए, ज्यादा मत। एक पेड़ के नाम। डीसीडीसी परिवार के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी गई है पर्यावरण संरक्षण के लिए, मैं सभी खिलाड़ियों से, आम जनता से, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में हैं भाई भाई के नारे के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। डीसीडीसी के इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ दें। हम लोग डीसीडीसी परिवार ने जो है जो डीपीएल का आयोजन संस्करण 1 से लेकर 3 तक किया है। हम सामाजिक सौहार्द वातावरण के माध्यम से एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, जैसे भोजन लो उतना थाली में व्यर्थ न जाए, नाली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण करना, वनों को आग से बचाने का कार्य जो है, सड़क दुर्घटना को रोकथाम के लिए जो ऐसे संदेश हम देते हैं। और इस बार डीपीएल 4 में हमने पर्यावरण संरक्षण को की जो ये मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में आप अधिक से अधिक डीसीडीसी परिवार का हिस्सा बने। ये कौन सा प्लांट पकड़ा है? प्लांट मेरे ये कचनार के पेड़ हैं और ये इधर अमरूद के पेड़ हैं। डीसीडीसी की हमेशा सोच रही है फाइलों से मैदान तक, लेकिन इस बार हम पहुंच रहे हैं मैदान से पर्यावरण की ओर। बस यही कहूंगा, एक पेड़ माँ के नाम। जैसे आपदाएं इस बार बहुत ज्यादा हो गई है, उनको बचाने के लिए इस प्रकार की मुहिम चलाना बहुत जरूरी है। डीसीडीसी को सलाम। इससे शुरुआत की है ये पर्यावरण के लिए, हम पूरी क्या इंटायर वर्ल्ड के लिए, हमारे पूरे देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी पहल है। क्लाइमेट और क्रिकेट का आपस में एक बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर अच्छा क्लाइमेट रहेगा तो क्रिकेट भी अच्छी होगी। डीसीडीसी परिवार के साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग का ये महत्वपूर्ण पहल है, एक पेड़ माँ के नाम। हम लोग मिलके पेड़ लगाने जा रहे हैं ऊपर। मेरे पास आंवला है, आम है, सिमर है और पुत्रजीवा है। एक पेड़ डीसीडीसी का बिल्कुल। ये अमरूद है, ये कचनार है, ये इमली का पेड़ है। देखिए बहुत डिफरेंट प्रकार के हैं। माँ के नाम इस मुहिम में ये आंवले का पेड़ लगा रहे हैं हम जी। और फलदार वृक्ष में ये अमरूद का पेड़। हमारे प्रधानमंत्री का ये मुहिम है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। इसमें एक पेड़ नहीं 50 पेड़ है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। डीसीडीसी द्वारा एक ये पिलखन का पौधा लगाया गया है, जो कि एक बड़े होने पे एक ये विशाल वृक्ष के रूप में तैयार होगा। मैदानों पे पसीना बहाते बहुत देखा होगा आपने खिलाड़ियों को, आज पसीना बहा रहे हैं पर्यावरण के लिए। एक पेड़ माँ के नाम, एक पौधा टैक्स फ्लिकर के नाम, एक पौधा फूड वॉरियर्स के नाम। सारे पौधे डीपीएल 4 के नाम। कौन सा पेड़ लगा रहे हैं आप? ये पुत्रजीवा पौधा है, जिसको कि पितोजिया भी कहीं कहीं पे बोला जाता है जी। और इसके आयुर्वेद में कई फायदे हैं और आयुर्वेदिक कंपनियां इनके छाल को पानी में खौला करके पीने के लिए बोलती है। मैंने भी काफी पेड़ लगाए हैं जो अपना पीएमजीएसवाई पितरू रूडम। अगर आज पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई कि मैं डीसीडीसी द्वारा एक आयोजन में सम्मिलित हुई हूँ और इस मुहिम में एक पेड़ में भी लगाऊँ। ना काटा यूं डालूं, यूं डालूं ना काटा, चुचो डालूं ना काटा। जलवायु संरक्षण को समर्पित डीसीडीसी परिवार आप सबको हार्दिक स्वागत कर दो और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हमारी मुहिम से एक पेड़ माँ के नाम। मैं सागर चौधरी। प्लांट ट्रीज ईच एंड एवरीवेयर, जहाँ भी हो सके अच्छे से अच्छे प्लांट
करें। एंड प्लांटेशन इज गुड फॉर ऑक्सीजन, एक्सरसाइज इन ईच एंड एवरी। बेसिकली जो प्लांटेशन है बहुत नेसेसरी है, आजकल आपदाएं आ रही हैं आप देखें, वो तो है ही। तो बस उसी पे एक छोटा सा मैं कि सहस्त्रधारा रोड पहले कैसे होती थी, दोनों तरफ से पेड़ ऐसे कवर करते थे, आज के टाइम पे खत्म हो गया वो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और वो इतने पुराने पेड़ हैं, अब हम नए प्लांट तो कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें प्लांट करने में, उन्हें ग्रो होने में भी तो इतने साल लगेंगे, इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है आपका। थैंक यू। इवन मैं मतलब मुझसे अगर कभी कुछ हो पाता है तो मैं करता ही हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत। आज इस रूट पे हम लगभग 200 पेड़ लगाने का हमने लक्ष्य रखा है और हमारी टीम डीसीडीसी परिवार की टीम जो है बड़े मुस्तैदी से ये काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण का जो हमारी मुहिम है वो बहुत अच्छी है। हर बार यही कहता हूँ कि जिस प्रकार से हम फाइलों से निकल के, अपने ऑफिसों से निकल के मैदान तक पहुँचे, मुझे लगता है कि पर्यावरण की जिम्मेदारी को समझते हुए सभी कर्मचारियों को ऑफिसों से निकल के मुझे लगता है पर्यावरण की ओर भी आना होगा। और डीसीडीसीयू की यही मुहिम है जो आज फिर से जागृत कर रही है हर कर्मचारी को कि आप आइए और पेड़ लगाइए, प्रकृति को ऊंचा करिए, एक पेड़ माँ के नाम। थैंक यू। 2 अक्टूबर 2025 DPL 4.2 मैदान पे जब खिलाड़ी खेलने उतरेगा तो वो अपनी पारी निश्चित तौर पे हमारी इस मुहिम के साथ अवश्य जोड़ेगा, एक पेड़ माँ के नाम। मैं अरुण कुमार राणा, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं डीसीडीसीयू के साथ भी जुड़ा हूँ। तो अपने सभी जो DPL 4 में खेलने वाले खिलाड़ी आएंगे उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, आपको भी पर्यावरण से जुड़ें, आप भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस प्रकृति को बचाएं। थैंक यू। जंगल है तो नीचे जल है, और जल है तो आप इधर देख सकते हैं, इधर जीवन है। तो जल, जंगल और जीवन, और उसके साथ जमीन, ये चारों का कॉम्बिनेशन है। अगर एक चीज होगी तो पूरा पर्यावरण बचेगा। तो जल, जंगल, जमीन के लिए एक मुहिम डीसीडीसी की तरफ से। ग्रीन इंडिया हमारा देश बनेगा वैसा। डीसीडीसी द्वारा इस वर्ष DPL 4.0 में जो मुहिम क्लाइमेट इन योर हैंड्स के तहत आज पौधारोपण का जो कार्य किया जा रहा है, तो उससे हमारा क्लाइमेट इन योर हैंड्स मुहिम आगे की ओर जा रही है। एक पेड़ माँ के नाम, जो सुबह 7 बजे यही इसी पॉइंट से हमने ट्रैक शुरू किया था और अब एंड कर रहे हैं हम 1:30 बजे के आसपास। मिलेंगे आपसे 13 तारीख को ऑक्शन के दिन इस पूरी कहानी के साथ। एक पेड़ माँ के नाम, डीसीडीसीयू जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और मैं चाहूंगी ऑल द DPL फैमिली स्टैंड ऑन योर प्लेसेस एंड गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू दिस डॉक्यूमेंट्री। एक पेड़ माँ के नाम। पेड़ तो हमेशा हर कोई काटता है, लेकिन एक पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल करना भी सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। Now I would like to call President and Chief Patron of DCDCU to present momentum to Producer Engineer Sagar Rawat, Irrigation Department. President sir and Chief Patron, come on the stage. मैं निवेदन करूंगा सम्मानित अध्यक्ष जी एवं हमारे मुख्य संरक्षक श्री संतोष बडोनी सर से कि
क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए जो मेहनत की है इंजीनियर सागर रावत जो हमारे सदस्य हैं, उनके द्वारा मैं चाहूंगा ये जो डॉक्यूमेंट्री, शानदार डॉक्यूमेंट्री जो है बनाई गई है, उसके लिए सम्मानित करेंगे सागर रावत जी को। मैं निवेदन करूंगा संतोष बडोनी सर, हमारे चीफ पैट्रॉन, और प्रेसिडेंट श्री राकेश जोशी जी से कि आप संयुक्त रूप से सम्मानित करेंगे श्री सागर रावत जी को। हमारे साथ मौजूद है बलूनी सर भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश उपाध्याय जी सागर रावत जी का ये प्रतीक चिन्ह प्राप्त करेंगे, और बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री क्लाइमेट चेंज पे अवेयरनेस के लिए। अरे वो सम्मानित किया जा रहा है सागर रावत जी, सम्मानित किया जा रहा है सागर रावत, इरिगेशन डिपार्टमेंट। गिव अ ह्यूज अप्लॉज फॉर सागर रावत। थैंक यू सर। अब थोड़ी देर का टेक्निकल ब्रेक लिया जाएगा, जिससे जो हमारी वीडियो है वो लाइव अच्छे से हो। सो वेट फॉर 10 to 15 minutes for technical break. Thank you.